नमस्कार। मैं उमेश नागर रुद्रा इंडस्ट्रीज़ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 5-6 वर्षों से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेरा फार्म है जहां पे मैं वर्मी कंपोस्ट बनाता हूं। तो वर्मी कंपोस्ट हम जब बनाते हैं तो उसमें अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, किस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसको कैसे मार्केट में सेल करते हैं, तो इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको हर कोई बना सकता है, चाहे वो एक आम किसान हो या कोई भी युवा जो अपना बिजनेस के रूप में उसको शुरू करना चाहे। ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, यानी आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप वर्मी कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वर्मी कंपोस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हर कोई बना सकता है और अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद के रूप में इसको प्रयोग कर सकता है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप एज अ बिज़नेस के रूप में भी शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, बैकअप प्लान इसमें अच्छा होता है, यानी एक बार आपने कंपोस्ट बना लिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आप उसको चाहे 2-3 साल आप उस स्टोर करके आराम से उसको रख सकते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये कहना है कि आप वर्मी कंपोस्टिंग अपने घर पे ही शुरू करें, 2 बेड 4 बेड से शुरू करें, ताकि अपने खेतों के लिए या जैविक खेती करने के लिए वर्मी कंपोस्ट आपको घर पे ही मिल जाए। दूसरी चीज़, मेरा उन सभी युवा साथियों से निवेदन है जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहे, वर्मी कंपोस्ट आपके लिए एक सबसे बेहतरीन स्टार्टअप हैं या अपना खुद का बिज़नेस है जो आप वर्मी कंपोस्ट के रूप में आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से आप वर्मी कंपोस्ट शुरू कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप 5 बेड 10 बेड या 15 बेड से भी शुरुआत कर सकते हैं एज ए बिज़नेस के रूप में। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्मी कंपोस्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जैसा कि मेरा आप ये फार्म देख रहे हैं जहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, मैंने ऊपर छाया कर रखी है नेट से और नीचे हैं जो वो सारे बेड बना रखे हैं पॉलीथीन से। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये छाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। मैंने उस समय कर दी है, चलो अब कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको छाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप इसके ओपन में बेड बना लें, जैसे कि ये बने हुए हैं। ये जो बेड्स आप देख रहे हैं ये ओपन में बने हुए हैं, इस पर हमने बोरी डाल रखी है। तो या तो आप ओपन में बेड बना के उस पर बोरी डाल दें, तो ये भी छाया का ही काम करेंगे। और अगर आप छाया करना चाहते हैं तो फिर बोरी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आप छाया ना करें, इसका फालतू का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप तो सिर्फ ओपन में ही बेड बना के और उस पर बोरी डाल दें, ताकि अपना वर्मी कंपोस्ट है वो आराम से बनता रहे। ऊपर जो छाया करना है उसका खर्च करने के बजाय तो आप अपनी बेडों की संख्या पे काम करें, यानी आप जहाँ पे 10 बेड लगा रहे हैं उसके 10 की जगह 15-20 बेड लगाएं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट से मेरे से पूछते हैं कि सर पक्के बेड बनाएं क्या, टीन शेड कराएं क्या? नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास प्रश्न आते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कि सर पक्के बेड बनाएं क्या ईंटों से, या फिर टीन शेड कराएं क्या? देखिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट आपका ओपन में भी उतना ही अच्छा बनेगा जितना टीन शेड में या पक्के बेडों में बनता है। तो अगर आप पक्के बेडों और टीन शेड का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे अच्छा तो आप अपने बेडों की संख्या को बढ़ाएं। जहाँ आप 10 बेड 15 बेड लगा रहे हैं वहाँ आप 20 25 30 बेड लगाएं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहे 5 बेड लगाए या 25 बेड लगाए, मेहनत उतनी होती है। 5 बेडों को भी आपको उतना ही संभालना पड़ेगा जितना 25 बेड को। तो मेरे हिसाब से बेडों की संख्या पे काम करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी किसान भाई वर्मी कंपोस्ट जो मार्केट से ख़रीदते हैं, बाहर से लेते हैं, तो उनको तो मैं सबसे अच्छा सुझाव ये दूंगा कि अपने घर पे ही 2 बेड 3 बेड लगाएं और उसको अपने खेतों में इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो खेती का जो खर्चा है वो बहुत कम रहेगा, ख़रीदना आपको महंगा पड़ता है। दूसरी चीज़, जो युवा मित्र जो मेरे युवा मित्र हैं जो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप वर्मी कंपोस्टिंग आराम से शुरू कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। आप बहुत ही कम स्तर पे, आपको पता है फ्रेशर्स के पास शुरुआत में पैसा कम होता है, तो वो अपने बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से वर्मी कंपोस्ट शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, बैकअप प्लान इसके अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ कि वर्मी कंपोस्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, यानी डिमांड इतनी है, कितने भी यूनिट्स लग जाएं वर्मी कंपोस्ट की डिमांड पूरी नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि वर्मी कंपोस्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो लगभग 3 महीने में बनेगा तो बनेगा ही सही। ये कोई मशीन पे बनने वाली चीज़ नहीं है कि चलो ठीक है किसी मशीन से चीज़ बन रही है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे मशीन चला के ज़्यादा बना ली। नहीं, ये 3 महीने का नेचुरल प्रोसेस है। 3 महीने लेगा, 2.5 महीने लेगा तो इतना टाइम लेगा ही सही। तो मेरा सभी युवा मित्रों से निवेदन है कि एक बिज़नेस के रूप में वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करें और अच्छा पैसा कमाएं और लोगों को जैविक खेती करने की प्रेरणा दें। धन्यवाद।